वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी है? तो वह है जिंक धातु। कौन सी है? जिंक धातु। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क। अगला प्रश्न है कार्लेलाइट किसका खनिज है? कार्लेलाइट है मैग्नीशियम का खनिज। किसका? मैग्नीशियम का खनिज। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल यह तांबा टिन और जिंक का अयस्क है। तांबा टिन और जिंक का अयस्क क्या है? गन मेटल। अगला प्रश्न है कि लहसुन की अभिलक्षण गंध का कारण क्या होता है? लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण होता है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक होता है। जल में आसानी से घुलनशील क्या होता है? जल में आसानी से नाइट्रोजन गैस घुलनशील होती है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। कौन है? हीरा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो वाहनों से जो गैस निकलती है प्रदूषण वाली वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी जो यौगिक तत्व है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? भारत में मीथेन गैस का जो एक बड़ा स्रोत है वह है धान का खेत। धानों के खेत से निकलती है। नाभक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। नमक मिश्रित जो कपूर होता है उसको ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा। कशीस का तेल कहलाता है। कशीस का जो तेल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वह क्षय होने के बाद सीसा में बदल जाते हैं। किसमें? सीसा में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया था? तो यह रखा गया था पोलोनियम का। पोलोनियम का रखा गया था। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो यह होता है विखंडन अभिक्रिया से। विखंडन अभिक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण से होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण से। अगला प्रश्न है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकलन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी आयु का आंकलन करने के लिए किसका? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वह है कुवेट 660। कुवेट 660। अगला प्रश्न है विद्युत धनात्मक तत्वों में से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को अपकरण कहते हैं। अपकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक को कौन सा है? तो वह है F20। F2O। F2O है।
अगला प्रश्न है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से जो प्रतिक्रिया का होती है यह, इससे हम हाइड्रोजन गैस निकलती। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर होता है। किसी समान व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.35 से 7.45 होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह सबसे पहले डेवी ने कहा है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यह करती है निम्न दाब एवं उच्च दाब में। निम्न दाब एवं उच्च दाब में करती है। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो वह होती है अणुओं की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो यह करता है आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड करता है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो वह है CO। क्या करता है? CO करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है? कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है? तो वह है जाइमेस। जाइमेस एंजाइम जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न है कि किस पराक्रम में बेनेडियम पेरोक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह सस्पर्श पराक्रम। सस्पर्श पराक्रम का। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो उसमें मार कैप्टन भरी जाती। मार कैप्टन भरी जाती है। अगला प्रश्न है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? तो LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस भरी जाती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो यह CO+H2 का मिश्रण होता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो वह है एंथ्रासाइट कोयले में। एंथ्रासाइट कोयले में, और यह कोयला सबसे उच्च श्रेणी का होता है। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसकी क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो यह है गंधकाल के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। आग की गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो वह झाग वाले का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो यह किया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है यह मोसले महोदय ने किया था। मोसले महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो यह है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर आधारित है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट व डाइक्टेट से मिलकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट व डाइक्टेट के।
अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह कार्नालाइट से किया जाता है, कार्नालाइट से किया जाता है। एल्यूमिनियम किस में घुला हुआ शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रियोलाइट से, क्रियोलाइट से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो यह बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है, बुझे हुई चूने पर से क्लोरीन गुजार कर। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वह है लोह। क्या है? लोह। अगला प्रश्न है कि लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल मिलाया जाती है। कैसा? निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लिए लोहा के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती है? अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए अनिलन प्रक्रिया लाभकारी होती है। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान को रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो यह फेरिक क्लोराइड। यदि आपको फेरिक क्लोराइड लगा लेते हैं तो आपको कटे स्थान पर रक्त नहीं निकलता। हरा थोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो यह फेरस सल्फेट का एक प्रचलित नाम है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य को विल्सन बीमारी हो जाती है, विल्सन बीमारी हो जाती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकरों में जो शैवाल को नष्ट करने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है उसके लिए कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जस्ता धातु का जो निष्करण होता है यह जिंक ब्लेड से किया जाता है, जिंक ब्लेड से किया जाता है। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित जावर की खानें यह खनिज कौन से? जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंतकनासी या रेडोटनासी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुंतकनासी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्करण मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है, अर्जेंटाइट से किया जाता है। किसके निष्करण के लिए रसायन विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्करण के लिए रसायन विधि प्रयुक्त की जाती है? तो यह चांदी के निष्करण के लिए की जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होता है वह कितना है? तो 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% शुद्धता होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस भरी होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है। मरकरी यानी कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा के धातु के पात्र में रखा जाता है। सीसा का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका जो गैल्ना से किया जाता है, सीसा का निष्करण गैल्ना अयस्क से किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में
कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। संचयक जो बैटरियां होती हैं इसमें किसका, सीसा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।